बड़े अच्छे मेरी बहन, जहाँ पे आप खुद समझदार हैं, आपको खुद मालूम है कि ये केसेस फरमाइशी प्रोग्राम है। फरमाइशी प्रोग्राम से और इन चीज़ों से कभी हम लोग नहीं घबराते। हम लोगों ने डंडे फेस किए हैं, लाठियाँ फेस की हैं, रेड्स फेस किए हैं, हमले फेस किए हैं, गोलियाँ फेस की हैं, शेल फेस किए हैं और जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। हम लोग सिरात मुस्तकीम पे हैं। इया कनाबतो वैया कनस्ताइन, ये शफ़क़तुल्लाह साहब हमारे तीर से मैंने बताया, ये शाह साहब महमूद शाह साहब, ये हमारे जनाब मलकान से तीर से हमारे मेंबर हैं कौमी असम्बली के। हम सारे के सारे केसेस हम पे लगे हुए हैं। हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं है। बाकी जिसकी मर्जी जो करे, अवाम का इंशाल्लाह मैंडेट बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात, आपका कहना कि जी हमें डिट्रैक्ट करने की, हम लोग इन चीज़ों से डिट्रैक्ट नहीं होते। हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। उमर यूसुफ साहब, आपने कहा कि इस MNA को सजा हो चुकी है 9 मिनट में। अब तक देखिए कि कितने हमारे साथी लतीफ़ चित्राली साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, उनको हमारे तलाश से हमारे एक माइनॉरिटी के मेंबर एडवाइज़र रह चुके हैं। उनको हमारे एक साथी सैमुअल साहब हैं, नौशहरा से रिजर्व सीट में उनका नाम है। उनको हमारे बाकी साथियों को जो सजाए हुए हैं उसको हम लोग कंडेम करते हैं। उसकी बुनियादी वजह कि जज साहब ने हमारे वकील को मौका ही नहीं दिया कि वो क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स करें। आप सारे ये चीज़ें कवर करते हैं, बाशऊर है माशाल्लाह। किसी भी केस में जो आपका वकील होता है उसको बताना पड़ता है कि आप क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स करें। उसके बाद जज साहब अनाउंस करते हैं कि फलाने दिन पे आपका डिसीजन होना है। आपका इतनी तो वकालत हमने भी देख ली है कि जिस दिन आप पे चार्ज फ्रेम हो रहा होता है, जिस दिन आपका जिस दिन आपके खिलाफ सेंटेंस आना होता है, उन दिनों में आपको अदालत में मौजूद होना पड़ता है। तो लिहाजा उन्होंने वो अनाउंस नहीं किया और एक तरफा कार्रवाई हुई है, मैलफाइड है। और ये मैं कहता जरूर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक साथी को, हम सारों को जेल में डाल दें, हम सारों को ख़त्म कर दें, सफ़र हस्ती से हमें उड़ा दें, और फिर क्या खबर है? अवाम के दिल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मोहब्बत कम होगी, ज़्यादा होगी। हम सारे के सारे एक्सपेंडेबल हैं, पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारा लीडर चट्टान की तरह खड़े हैं। हमसे बेहतर लोग मौजूद हैं। उमर यूसुफ साहब, आपने अपने ख़त में लिखा है कि इस किस्म के मामलात पे स्पीकर जो है वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, लेकिन इस केस में स्पीकर ने अपना माइंड जो है वो अप्लाई नहीं किया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के प्रेशर या दबाव पे वो ये सब कुछ कर रहे हैं, या क्या मामला है? मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जी आपका क्या ख्याल है, मैं कह रहा हूँ स्पीकर नेशनल असेंबली किसी के प्रेशर पे आया, उन्हीं लोगों के प्रेशर पे आया है कि हमारे साथियों को कौमी असेंबली के अंदर से जिस वक्त हमाल बना के वहाँ से अरेस्ट किया गया था गैर आइनी गैर कानूनी तौर पे, स्पीकर नेशनल असेंबली का काम था कि वो अपनी रिट कायम करता और जिन लोगों ने उठाया था एजेंसीज के, उनको उसी वक्त FIR उनके खिलाफ होती। स्पीकर नेशनल असेंबली ने क्या किया? उससे सिर्फ सार्जेंट एट को मुअत्तल किया, वो भी रीइंस्टेट हो गया। और मैनी फ्लोर ऑफ द हाउस पे पहले, उससे पहले कैबिनेट मोशन पे मैंने कहा था आप स्पेशल कमेटी बनाएं। स्पीकर नेशनल असेंबली ने स्पेशल कमेटी तो बनाई, पर उस स्पेशल कमेटी को वेपनाइज किया, यानी उसको हथियार बनाया 26वीं आईनी तरमीम को पास करने के लिए। हमारे लोगों को उठाया गया और जो हालात हैं वो आपको पता है, सेफ हाउस एक्सेट्रा में रखा गया। और उसके बाद भी हमारे लोगों को, हमारे साथियों को 6 मई को पटियाला जेल के सामने हम लोग सारे खड़े थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वो हमशीरा गान अंदर गई थी, बाकी हम लोग सारे बाहर खड़े थे। हमारे एक साथी जनाब एडवोकेट चंगेज़ काकड़ साहब को, मेंबर कौमी असेंबली फैसलाबाद, उनको ज़दरपोर्ट किया गया और उनके बाजू को मोच आई, पुलिस के SHO ने किया था। उसके बाद हमारे शफकत अवान साहब हैं, हमारे MNA भी हैं और लॉयर भी हैं, सरगोदा से सीनियर लॉयर हैं, उनको सदरकोट किया गया। हमारे साथी, हमारे चीफ के आमिर डोगर साहब, उनकी कमीज़ को पुलिस के हाथ डाल के वो कमीज़ फाड़ी थी। हमने यहीं पे आके कौमी असेंबली के सामने हम सारे साथियों ने वहाँ भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एहतजाज किया। पर अगले दिन हिंदुस्तान पर अटैक हुआ और हमने कौमी यकजहती के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस दी। हम लोग एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े थे और जिन लोगों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान की दिफा के लिए हम सारों के साथ, हम सब के साथ खड़े थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।